हमारी सिया सावरी को राघव जी झुलावे, 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 राघव जी झुलावे प्यारे राघव जी झुलावे,
प्रीतामदो झूलत हैं संकेत प्रीतामदो झूलत हैं संकेत प्रीतामदो झूलत हैं संकेत प्रीतामदो झूलत है
झूले माई जुगल किशोर विडोरे झूले माई जुगल किशोर झूले माई जुगल किशोर आवाज किशोर हिंडोरे झूले माई आवाज किशोर जुगल
आनंद बड़ी बड़ी पानी लेने के लिए पानी से नहीं यार इसको नहीं करेंगे यार कच्चू के लिए आनंद हमारे पास रहेगी वो। इसी में रह जाएगा। शिव शिव बोले भरत चरित्र दया है राज्य भरत चरित्र नाम ऐसा है मानस में प्रथम ही में कहा शिव चरित्र पूजा परम तुम्हारा शिव चरित्र है। फिर बाल चरित्र कही विविध विधि मन में परम पूजा बाल चरित्र है भगवान का। इसके बाद का भरत चरित्र भरत चरित करने नियम से सुनना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या है। तुलसी जैसा हर सुने सिया राम पद पे अवसि होए भवरस बिरते भरत चरित करिले नियम से सुनिए। तुलसी जे सादर सादर सुनना उससे क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा क्या? सिया राम पद पे कितना तो सरल था, हम ढूंढते भी रहे। लोग कहते हमारा मन नहीं लगता भगवान के चरणों में, बैठे और थोड़ी देर में सब ऐसी चलती है। क्या बनाया बनाया सब काम बिगड़ जाता है। प्रेम ही नहीं है। कैसे होगा प्रेम? कितना सरल था, तुलसी बाबा ने पहले लिख दिया सिया राम पद प्रेम। अरे माना हाथ में लेकर के बैठे तो संसार दिखाई देता है, संसार आ जाता है सामने, सारी की सारी चीजें दिखाई देने लगती है। उसके लिए क्या उपाय है? बड़े बड़े गुरुओं के पांव दबाए तुलसी बाबा पहले कह गए सिया राम पद प्रेम। अवश्य अवश्य हो जाएगी। क्या अवश्य होए भवरस बिरती। इतनी बढ़िया औषधि हमारे पास थी और हम अंधे की तरह आंकड़े का दूध निकाल कर इधर उधर जाकर आंकड़े का दूध निकाल कर काम धेनु कपिला गाय हमारे सामने बंधी है भरत चरित्र। हम कहाँ जा रहे हैं? आंकड़े का देखा अवसि होए भव। ये भव में रस है। थोड़ी देर खा लिया, क्षणिक सुख मिला, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ देख लिया, क्षणिक सुख मिला, फिर कुछ और देख लिया, फिर क्षणिक सुख मिला, थोड़ा सा गाना बजाना कर लिया, क्षणिक सुख मिला, झूला झूला लिया, क्षणिक सुख मिला। ये सब क्षणिक सुख है। ये जब तक रघुनाथ जी से नहीं जुड़ते तब तक ये सब क्षणिक सुख है। और ये कब अपार सुख में सुख सागर में कब घुस जाएगा? सिया राम पद प्रेम। रघुनाथ
रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम आ गया। अवश्य होवे एक बार चस्का लग जाए, बस चस्का लग जाए तो जी ही नहीं सकते इसके बिना। अवश्य होए सिया राम पद प्रेम, अवश्य हो जाएगा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम, और अवश्य होए भवरस विरति, ये फलश्रुति है भरत चरित्र। पवन तनय के चरित्र हनुमान जी का भी चरित्र है, विष्णु जी की कथा है, युद्ध की कथा है, ये सब मिलकर सारे चरित्र जब मिल जाते हैं तब जाकर के रामचरित्र बनते हैं, तब जाकर के रामचरित्र। कितने चरित्र घुस गए, कितने चरित्र हैं भैया राम जी के चरित्र, पर उनमें सबसे बड़ा यदि चरित्र है तो भरत चरित्र सबका संक्षेप में है। और फिर भी तुलसी बाबा पूरी तरह से कहते हैं, देखिए हमारी सभी बुद्धि थी यद्यपि यथाश्रुत जैसी मति मूल, यहाँ भी यही नियम लागू करके हम भरत जी की कथा में प्रवेश करें। यद्यपि यथाश्रुत जैसी मति, जितना सुना है जितनी कलिमल ग्रसित बुद्धि है, विषयों में लगी हुई बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, वो जितना कह सके बस उतना ही। और रघुनाथ जी प्रेरित करते हैं सागर दार नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर, जितना नचाएंगे, जितना नचाएंगे इस कठपुतली से उतना नाच नाच करके भरत भरत मन से निकलवा दे, बस इतना ही लालच है, इससे ज्यादा कोई लालच अंदर है। सौभाग्यशाली है हम कि हमको ये कथा श्रवण करने का, कहने का, सुनने का, इस घटना में उपस्थित होने का सौभाग्य। और भगवान और रघुनाथ जी, हनुमान और शिव जी तो है ही लगे लगे पीछे कहीं न कहीं प्रेरणा देते रहते हैं। मुख्य श्रोता तो वही है, हम तो क्या सुनने वाले, क्या कहने वाले। पूछा गया कि कौन कह सकता है, भैया उनके कुल में कौन है सबसे बड़े, बक्सर वाले मामा जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी से कहा गया कि आप कह दो, भैया हमारी तो बुद्धि ऐसी भ्रमित हो चुकी है कि भरत जी तो अगाध समुद्र है प्रेम के, और मेरी मति अबला की तरह केवल दूर से भरत जी के नियम धर्म को देख रही है। हम तो कहने में असरा से हाथ ऊंचे कर रहे हैं, हम नहीं, ये कौन कहेगा भैया, किसी को तो कहना पड़ेगा, कोई तो कहे, किसी को खड़ा कर कोई कह दे, कोई कह दे, किससे पूछने जाए, फिर पूछने गए जनक जी, भाई आप तो मती आगर है, आप कह सकेंगे। अब जब जनक जी के ऊपर बात आ गई, जनक जी कहते हैं कि आपने कहाँ फंसा दिया, कहाँ अपने धर्म पत्नी सुनैना जी से, सुनैना जी ने कहा कि क्या चल रहा है, कौशल्या जी कह रही है कि भरत कुल का दीपक है, उसको बचा लीजिए, तो यदि आपकी कोई स्थिति हो तो आप बचा तब जनक जी ने कहा कि सुनो 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 रानी, तुम क्या कह रहे हो, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचने, भरत कथा बंद विमोचन। सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हें भरत की कथा सुना नहीं सकता, केवल उसका महत्व बता रहा हूं। भरत कथा भवबंध विमोचने, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन। सुमुखी क्यों? क्योंकि तुमने
भरत जी का नाम ले लिया बस, इसलिए तुम्हारा मुख अभी तक जैसा भी था अब तुम सुमुख के लिए हो, सुमुखी हो, सुलोचनी क्यों? अरे तुमने भरत जी के दर्शन करने इसलिए तुम सुलोचनी हो। सुमुखी सुलोचन भरत कथा भवबंधन। ये भरत जी की कथा है जो भवबंधन को तोड़ दे। यदि भवबंधन से छूटना चाहते, जनक जी कोई सामान्य नहीं है और वशिष्ठ जी भी कोई सामान्य नहीं थे। वशिष्ठ जी को आपने सुना, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस सृष्टि से हम जिस सृष्टि से उत्पन्न हुए, रजबीरी वाली सृष्टि नहीं है, वो भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। उनकी मति का पता लगाना मुश्किल है, पर भरत जी आज जनक जी कह रहे कि हमेशा ब्रह्म में लीन रहने वाला, ब्रह्म का विचार करने वाला मेरा मन सो मति मोरी भरत महिमा। भरत जी की महिमा के आगे मेरी मति भी कहे कहाँ छुअत अच्छा, उसकी छां भी कहीं से छू नहीं पा रहा हूं। ये कहां से शुरू कर दूं, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे शुरू होगी कथा। आप भी नहीं कहोगे तो कौन कहेगा, बताओ तो। कोई कहने वाला नहीं है भरत जी की महिमा, इतना बड़ा काम हो रहा है, कोई कहने वाला है क्या? बोले हाँ, ढूंढ के यदि देखे तो भरत अमित महिमा सुनु राने। हाँ बताइए। बोले मैं नहीं जान क्या क्या कहेगा? बोले जान ही राम, राम जी जानते हैं तो उनके पास चले कथा सुने। न सके ही वो आज भरत जी की कथा हम नहीं कहेंगे, राम जी स्वयं जान ही राम सके बखान नहीं कर सकते। क्यों? उनको कोई दिक्कत है क्या? शब्दों की कमी है क्या? अरे वो तो कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना बिनु बानी बक्का बढ़ जोड़ी। तो बड़े बोलने वाले हैं, बिना वाणी के बोल सकते, उनको शब्दों की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं भैया ऐसा ही है। बोले राम जी केवल जानते हैं, भरत जी की कथा कहने के लिए जो ताकत चाहिए वो सर्व समर्थ रघुनाथ जी जो भी पूरे ब्रह्मांड के नायक है, वो भी ताकत नहीं रखते उसके कथा को कहने के। सुनैना जी कहती है ऐसा क्या हो गया इसके साथ, क्यों नहीं कहते? बोले वो भरत जी का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते, उनको चक्कर आ जाता। कथा तो क्या कहेंगे, भरत जी का नाम लेते कोई उनके सामने तो उनको बेहोश ही आ जाता। कथा क्या सुनाएंगे? वो और चक्कर में डाल देंगे, नहीं भैया इससे भी नहीं होगा। कैसे पता? बोले जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी के आश्रम स्नान करने जब तैयार हो गए, एक बार की बात, भरद्वाज जी के आश्रम में स्नान करने का आप सभी मानस में मरमर के हैं, मुझे कथा पूरी तो दोहराने की आवश्यकता है। मुख्य बिंदुओं को ही छू लें तो खूब है हम लोगों को। हमारे अरे रघुनाथ जी नहीं कह पा रहे हैं, आप इस मूर्ख से उम्मीद अगर रखोगे ये कदा कह देगा अरे राम राम राम। भरद्वाज जी की आशा स्नान प्रयाग में स्नान करने जब गए तो वहां पर विष्णु
अष्टाविंशति में कलियुगे नहीं त्रेता युगे भारतवर्षे जैसे स्नान चक्कर आ गए गिरने लगे लक्ष्मण जी ने और एक भक्त ने पकड़ के अरे क्या हो गया एकदम से सुध भूल गए। इसका मतलब यह है मगन होए तुमरे अनुरागा। मगन किसको कहते हैं भैया? मगन किसको कहते हैं? डूब जाना, ऐसा नहीं ऊपर तैरता है, डूबे हुए हैं। बस कोई जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा भरी हो, एक गिलास में बहुत ज्यादा पानी भर के रख दीजिए और फिर उसको कोई छेड़ दे, क्या होगा? ऊपर तक लबालब भर के रखिए, थोड़ा सा हिलाइए, क्या होगा? छलक के बाहर आ जाएगा। कोई बस छेड़ दे, बाहर कह दिए, काला काला कुछ भी, श्यामल श्यामल कुछ भी दिखाई देता है तो आंख को इधर कर लेते हैं कि नहीं 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 देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा ये श्यामल चीज। क्यों नहीं? नहीं मुझे नहीं देखना है सब चीज। मगन हो तुमरे अनुरागा जाना मरण नाते, अरे नाते नाते बह जाते केवल भारत। अरे यही नाम है उसका, अरे यही नाम है भारत का नाम है। अच्छा भारत की बातें आप कर रहे थे रात भर? हाँ नहीं करना, रात में आपके कुछ नहीं बोला, सावधान मन कर, सावधान करना पड़ता है। अपनी जगह पर रहो, कथा कहो, सावधान फिर बात करनी पड़ती। तब जाकर के लक्ष्मण जी जानकी जी के बीच में बैठ करके कुछ उन्होंने कही, कुछ हमने कही, ऐसे करके और ज्यादा से ज्यादा कुछ समय चर्चा चलाती है। समय चर्चा पूरी रात भारद्वाज आएगा तो उसको क्या मगन होई तुमरे जाना मरम नहात प्रयाग नहाते नहाते ही पता चल गया कि बाप सुना हो भरत रघुपति मन माए। सिर झुका करके बैठे भरद्वाज जी का, भरत जी आपके हाथ जोड़ करके विनती करते, कम से कम आप तो हाथ जोड़ के मत बैठे, सिर झुका करके बैठे, आप क्यों झुका? सुनो भरत रघुपति मन माए प्रेम बात तुम सब को कोई नहीं, अभी तक तो नहीं। आगे एक बादल आ जाए, घुस जाए, वो बात है। अभी कथा किसकी है? अभी तो प्रेम पात्र तुम सम को, एक और है प्रेम पात्र। कौन है? कौन है? शंकर। भरत जी की कथा है, शंकर जी का नाम नहीं लेते कैसे हो गया? हमको कभी कभी तो ये लगता है कि शंकर जी से रहा नहीं गया। हम लोग तो कहते हैं कि श्री हरि ही है जो भरत जी बनकर के आए। हमारा तो मानना है कि शंकर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बानर बंदे फिरे में बात है, अभी तो भरत ही प्रेम करना भरत बन। हरे प्रेम पात्र तुम सम हो, ऐसा शास्त्र में कहीं भी नहीं है। ये तो दास
छोटी चीजों बुद्धि को बुद्धि है। हम तो ऐसे ही लोग हैं, कुछ भी अटकलियां लगाते, जितनी हमारी बुद्धि जाएगी वहां तक की कथा हो। हमको लगता है शिव जी अपने आप मन में आया कि अरे हमें बोलना है। सुनैना जी कहते कि ये कथा किसी ने कही भी है? बोले हाँ, रघुनाथ जी ने कही है। रघुनाथ जी कहते हैं कभी कभी जब कभी उनके मन में आता है अब कहना चाहिए। एक बार कहा था, कहा जब कोई अच्छी श्रोता मिल जाए, अधिकारी हाँ ये जगह ठीक है, तब अपने आप कथा निकल करके बह के वहां चले जाए। कहने की ताकत नहीं है, फिर भी अपने मन पर कंट्रोल में बस कथा को बहा देते हैं। एक बार कहा था उन्होंने किनके सामने? निषाद महाराज के सामने। फिर एक बार भी मौका लगा चित्रकूट में लक्ष्मण जी के साथ। लखन तुम्हार सपत पितुआना, लक्ष्मण तुम्हारी कसम पिताजी की सुचि सुबल नहीं, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। लक्ष्मण तुम हमारे साथ में रह करके इतने दिन से हमारे साथ में हो, तुम ये नहीं जानता है कि भरत क्या है? सोचो भरत जैसा भाई मिलना दुर्लभ है। कहते कहते रह गए, नहीं बोल पाए। देवताओं ने मेहनत, देवताओं ने कहा बेटा आप रहने दें, आपने चालू कर दिया है थोड़ा बहुत, आप उसमें थोड़ी सी बिजली लगा दे। हाँ ऐसे है। और एक बार और समय, एक बार और समय कहा युद्ध विराम हुआ। विष्णु जी आए सामने, उन्होंने कहा चलिए राजा, वहां पर चल करके राज्य का पूरा कीजिए। बोले प्रभु हम नहीं कर सकते विष्णु जी, आपको पता नहीं है, हमको घर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा जी? बोले नहीं, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं आई, तो फिर यहाँ बैठी कितने दिन बाद? बहुत पूछे नहीं, 1-2 दिन बाकी है, हम नहीं गए तो घर नहीं गए तो हमारा भाई जी भी चली जाएगा, हम आपको कहना नहीं चाहिए। कौन भाई? अरे हे एक भाई है मेरा, जो मेरा रास्ता देख रहा है, उसने धमकी दी है मुझे, धमकी देता है मुझे धमकी देकर कहा यदि नहीं आए सुबह तक, दोपहर तक रास्ता देखूंगा, शाम को चिता जल जाएगी। स्वाहा 14 वर्ष आपके और पहला दिन मेरा। आ जाइए ना, ये सारी बातें केवल उसी बात पे टिकी हुई है कि बस आना ही पड़ेगा। ऐसी धमकी देते हैं मुझे मेरे भाई, मुझे धमकी दी है, आना ही पड़ेगा। आपका भाई भी है ये लक्ष्मण जी? बोले हाँ लक्ष्मण जी मेरे भाई हैं, और एक भरत है और एक शत्रुघ्न भी है। शत्रुघ्न के भरोसे वहां भरत को छोड़ कर आया।
छोटा है, उसे कुछ भी नहीं आता। भरत की सारी जिम्मेदारी शत्रुघ्न को है। वो भी डर रहा है दोनों भाइयों के पास हमको जाना, हम यहाँ नहीं रह सकते। तब भीष्म जी ने कहा कि आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ, पिताजी का वचन मुझे मिला तो हम उसको कभी छोड़ते नहीं। बचपन से इसका लिखा गया था, संग कभी मोर मन भटक, मेरा कभी मन भटक। यार अभी मैंने उसको ऐसे अलग नहीं किया। परछाई कैसी होती है? परछाई कैसी होती है? बस मेरी परछाई है। परछाई क्या इंसान से अलग हो सकती है? वो मुझसे पिताजी का वचन मानने के लिए हमको ये समझना पड़ा। नहीं तो नहीं यहाँ नहीं आने। इतनी बात सुनते ही थोड़ी सी इधर मुड़ कर जब रघुनाथ जी ने देखा यहाँ सुग्रीव जी रोना शुरू हो गए। सुग्रीव जी को रोते हुए देख करके विभीषण जी को भी समझ में आया कि अरे अपने भाई के लिए इतना प्रेम है आपके अंदर और हमने तो मरवा दिया हमारे भाई को। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? राज्य तो लिया था, संपत्ति को दी। अरे क्या हुआ? थोड़े देर बन में रह जाते, देखो भगवान तक बन में रहे। क्या हुआ? आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हो और हमने हमारे भाई को आपके द्वारा हमने मारा। भाई चंदा मन छोटा। भरत को देखो तो सही, एक बार देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे भाई लोग हैं। और भरत का कितना क्यों प्रेम करते हो भरत, ये पता चल जाएगा। भगवान हम ही चले गए। हाँ हाँ सब चलिए, विमान में बैठे, विमान में बैठे कि चले। मेरा पल पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। मेरा पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। मेरा पल पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। मेरा पल पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। मेरे भाई भरत के बिना मेरा एक पल युग के समान बीत रहा है। मुझे मेरे भाई के पास जाना है। कोई एक उपाय करो कि मैंने मेरे भाई से मिलूं। मेरी बिगड़ी को बनाए भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी को बनाए भैया भरत के बिना। मेरा पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। मेरा पल पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। अरे नहीं जानता हूँ विभीषण, मेरे भाई ने मेरा जो उपकार किया है वो कोई नहीं कर सकता। कब से जन्म लिया तब से? अरे नहीं, साकेत से ही मनु ने वरदान मांग लिया। मनु जी ने वरदान मांगा, दान शिरोमणि कृपानिधि
चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु संग कवन दुराव। सामने खड़े हो गए, मांगो मांगो मांगो। अरे 30,000 साल तक तपस्या की है। अगले दिन ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, विष्णु जी आए, सबने कहा मांग लो क्या चाहते हो? बोले नहीं, रघुनाथ जी ही चाहिए। रघुनाथ जी जब सामने आए तो क्या मांगा गया? चारों तुम्हारी समान प्रभु संग कवन। अरे आज क्या छुपाए प्रभु आपके जैसे देवी प्रीति सुनी बचन अमोले एवं वस्तु करुणानिधि। करुणानिधि ने कह दिया एवं वस्तु। फिर सिर खुजाने लगे, सिर खुजाने लगे। अरे क्या हो गया? बोले एवं वस्तु तो कह दिया है मनु जी, पर मेरे जैसा मैं ढूंढने जाऊं इस संसार में निरुपम महान राम समान राम निगम कहे। राम जी के जैसे केवल राम जी है, उनके जैसा। अरे हम उलझ गए, आपको वरदान देंगे। आज रघुनाथ जी उस समय पर कोई हमारा भाई नहीं था। तब क्या आप सरिस खोजे कहाँ जाए? और उन्होंने कहा कुछ संशोधन हो सकता है इसमें, वरदान है। क्या हो गया प्रभु? बोले मेरे जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, कोई नहीं मिलने वाला है। एक काम करता हूँ, नभ तव तनय कोप में आय, मैं खुद ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। क्यों जी? किसी से ये कहा जाए कि उड़द की दाल लेकर के आओ, हैं? उड़द की दाल मांगी, उड़द की दाल मांगी, कोई उड़द की दाल मांगे और आप उसको मुंह को पकड़ा दीजिए, उसकी इच्छा पूरी होगी। उसने कितने समय से, देखो ना, कितने समय से प्रतीक्षा की। मूंग की दाल अगर चाहिए होगी तो वो इतनी मेहनत करता अपनी पत्नी के साथ। एक पांव पर अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। क्या मांगा हमने? कोई आपसे पानी मांगे, आप उसको शरबत पिला दीजिए, लस्सी पिला दीजिए, उसका काम तो जल से होने वाला है, और आप उसको शिकंजी पिला दीजिए, क्या होगा? कुछ होने वाला है? बोले चाय पीना चाहिए। अरे उससे अच्छी चीज पिलाते हैं, शिकंजी। अरे नहीं होगा प्रभु, पानी ही चाहिए, झांसी चाहिए, शरबत से भी काम जो चाहिए। क्या मांगा गया? चाहिए तुम्हारी समान सुख। भगवान ने कहा कि हम समान सुख तो नहीं है, आप तो एक काम कीजिए, हमको ले लीजिए। तो भरत जी के हाथ हमारा भरत नाम मोत्तम मां। भरत जी मेरे जैसे इस बात में कहां तक जाए, कैसे कर? तब भरत जी के हाथ आ रहे, भैया जो आज्ञा हो। बोले भैया आपको भी आना पड़ेगा साकेत के। जी क्या क्या आ जाओ बेटा। उन्होंने कहा चाहिए तुम्हारी समान, हमने वरदान दे दिया। एक वचन फिर कहने लगे कि हम खुद ही आएंगे। 2 वचन हो गए। अब इन दोनों वचनों, मेरे वचन को निभाए भैया भरत के बिना।
युग सम बीते भैया भरत के बिना तेरा पल पल युग सम बीते भैया भरत के बिना। उस समय भरत ने कहा कि प्रभु ले चलिए। फिर ये दोनों क्यों आए? बोले भैया कहीं भी दिया ही नहीं जाए तो उनके पीछे आसन बिछाने वाला कोई तो चाहिए। तो हमारे साथ लड़का किया है, इनके साथ लक्ष्मण लगा। हमारे कोई पता नहीं कर सकता। जब जन्म हुआ तो रनिवास, ये तो मनु जी की कहानी है। रनिवास के अंदर हमारी माँ भी हमको नहीं पहचान पाती। ये बाल चरित कही विविध विधि, बाल चरित आज होगा आज बाल चरित क्योंकि मेरा भी शरीर साथ में बाल चरित गए। हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि यहाँ पर देवता करते हैं काम, उच्चाटन करते हुए उच्चाटन करते। भरत जी की कथा ऐसे नहीं सुनने देंगे, आपका ध्यान ही रखना। भरत जी की कथा नहीं सुनने देंगे, ना कहने देंगे। बाल होने में क्या हुआ? दशरथ जी को जाना पड़ता था भरत जी के दर्शन करने के लिए कैकेयी माँ के महल में। वहां जाकर के देखते तो रघुनाथ जी दिखाई दे रहे थे। भरत जी से मिलने कहाँ जाए? कौशल्या जी ने कहते अरे उन्होंने कहा एक काम करो, चारों राज्य को एक साथ लेकर जाओ। दशरथ जी ने कभी नहीं कहा कि राम जी हमारे कुल दीपक है, कभी नहीं कहा। कौशल्या को बार बार यही कहते ये मेरा भरत जो है ये कुल दीपक है, कभी कोई समस्या आ जाए राम जी को भरोसा मत करना, ये बहुत निर्दयी है, निष्ठुर है। कुछ चाहती हो अपनी बात मनवाना तो इसका पल्ला पकड़ के रखो, यही तुमको पार करेगा। ये हमारे कुल का दीपक है भरत, हमारे कुल का दीपक है। दशरथ जी कितना प्रेम करते थे रघुनाथ जी, मरने के समय भरोसा था मेरा भरत आएगा तो सब सुधार ठीक कर देगा। उन भरत जी से सहज स्नेह है। भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है, पर एक नियम है, एक नियम है। गुरु गोविंद तो खड़े खड़े किसके चरण छुएंगे? बलिहारी जो गोविंद के पास लेकर जाए। ऐसे भरत जी के चरण दशरथ जी छोड़ी राम देत नहीं बनी गुसाई कह दिया। राम जी को दे दिया, भरत जी को दे देते। लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी के अलावा भरत जी को भेज देते। नहीं भैया तू तो इधर रह पीछे, ऐसे ऐसे करके राम लक्ष्मण सामने खड़े हुए, ये नहीं दूंगा, ये दूंगा। बोले वो हाथ में वो उसको देखो ना, सब सारे बच्चे, पर ले जाना अगर हो इन दोनों को ले जाओ, इसको छोड़ दो, इसको नहीं देखते। भगवान दशरथ जी का देहावसान होता ही नहीं। भरत जी रघुनाथ जी ने कुछ जारी किया और उनको भेज दिया मामा जी के घर। क्यों? शादी के बाद मामा जी आ गए, कथा थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, अभी बचपन सुना रहे हैं वहां का भी, और जो आता जा रहा है चलता जाए। अरे जरूरी नहीं है भैया कि चावल के बाद में अचार पाया जाए, है चावल भैया सब एक साथ चलने को तो ज्यादा आदत है। मामा जी आए बोले हम तो ले जाएंगे चारों लाइन,
रघुनाथ जी ने कहा तो भैया तुम इतने दिन भगवान पिताजी के पास रहे, अब हम थोड़े दिन रह जाए, मामा जी के यहाँ आप चले जाओ। जो आप करोगे, जो आप करोगे। वहां पर रहे 12 वर्ष। कितने? 12 वर्ष। भगवान से दूर, भगवान की इच्छा के लिए मैं रहना चाहता और मामा जी से पूरी राजनीति सीख करके आना। बहुत अच्छे कुशल शासक हैं। मामा जी को कह दिया, मामा जी आप इसको कुशल शासक बनाइएगा। मेरा भाई बहुत भोला है, इसको कुछ नहीं आता, हमारे साथ में रहेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, आप इसको कुशल शासक बनाइए। जब चारों लाल जी एक घर में उपस्थित हो गए तो पूरे दिन भर खूब उत्सव चला। उत्सव तो चला और शाम के समय जब अपने अपने घर कौशल्या जी ने कहा कि हमारे भरत को हमको दे दीजिए, हम ले जाए दूध पिलाएं, अपने लाल जी जाते समय हो गया काम खराब कि इसमें भरत जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है, पहचाने। सब कोशिश कर रहे कौन है भरत जी, कौन है रघुनाथ जी, काम खराब हो गया। जब सब हार गए, दशरथ जी का हमको भी समझ नहीं आ रहा, दोनों लाल जी एक ही है। भरत राम के अनुहारे सहसा लखी न सके नर, कोई नहीं पहचान सकता, तीनों माताएं नहीं पहचान सकती है, तीनों मां नहीं, कौन पहचान पाएगा? अब क्या करें? उस समय पर किसकी याद आती है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास, अरे वशिष्ठ, अरे बस इतनी सी बात है, अभी अलग कर दे, ये है तुम्हारा भरत, लो वशिष्ठ, ये है रघुनाथ। बोले ये तो रोज दशरथ जी मिलाएंगे, हम कब तक आपको बुलाते रहेंगे, तो कैसे पहचाने वो बता दीजिए। बोले 3 पहचान बता देता, याद रखना, दोनों को अलग अलग करना होगा। क्या पहचान है मतलब? क्या पहचान? रघुनाथ जी के हृदय की क्या है? ब्राह्मण मारी हुई लात का चरण को हटाते नहीं, उसको कभी ठीक ही नहीं होने, वो ठीक होने लगे तो कुरेद देते, ठीक नहीं होने। क्यों? मेरे प्राण ब्राह्मण इतनी प्रेम से लात मारी है, इतनी जल्दी खत्म होगी। तो रघुनाथ जी में और भरत जी में अगर अंतर करना हो तो क्या है? विप्र चरण। रघुनाथ जी के ऊपर प्रभु जी का चरण है, भरत जी की वो बना लेते, धूल के मिट जाते। याद जोर से मारी थी ऋषि ने लाद, और ऐसी मारी के परमानेंट छाप हो। और भगवान को इतना प्रेम करते ब्राह्मणों को छोड़ना है। अब दूसरा क्या? बोले उनके हृदय छाती यहाँ पर लक्ष्मी जी का निशान बना हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? भंवरी, भंवरों पड़े माथा पे, हिंदी का साथ ऐसा ताज बना हुआ, अंग्रेजी का 6 उल्टा कर, ऐसा सुनहरी है। हमारा भौरा काला होता, भगवान सुनहरी साथ बना हुआ है, वो श्री जी है, हमारी किशोरी जी, जिनको कभी हृदय से अलग नहीं करते। किशोरी जी हमेशा विराजमान रहते हैं। अब तीसरा अंतर, जो रघुनाथ जी है वो मुख की तरफ देखेंगे भरत की,
वो चरणों की तरफ देखते रहेंगे हमेशा। कहीं भी ले जाओ उनका ध्यान चरणों पर। देखो घुमा के देख लो दोनों लालची को, पता चल जाएगा वो की तरफ जो देखेगा वो रघुनाथ जी है, जो चरणों की तरफ देखेगा वो भरत है। बोले वृंदावन बिहारी जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब आरती बता दीजिए। हाँ, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।